रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, तुम भी खाना खा लो। रुद्र ने जब किट्टू से कहा कि तुम भी खाना खा लो तो किट्टू रुद्र के पास बैठने लगी। तभी रुद्र ने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे पास बैठकर खाना खाओ, इसलिए तुम नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाओ। ये सुनकर किट्टू ने एक प्लेट ली और उसमें थोड़ा सा खाना लिया। तभी रुद्र को खांसी आ गई। किट्टू ने देखा डाइनिंग टेबल पर पानी नहीं है। किट्टू जल्दी से किचन में गई और वहां से पानी लेकर आई। उसने रुद्र को पानी दिया और उसकी पीठ थपथपाने लगी। किट्टू ने जब रुद्र की पीठ थपथपाई तो उसे कहीं ना कहीं अच्छा फील हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने इमोशंस को साइड में रखते हुए गुस्से में कहा, पहले तो डाइनिंग टेबल पर पानी नहीं रखती हो और ऊपर से अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। मैं जानता हूं तुम बाप बेटी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम्हें बस नाटक करना आता है। ये कहकर रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़कर उसे झटक दिया। किट्टू ने उदास होकर डाइनिंग टेबल से अपनी प्लेट उठाई और जाकर किचन की फर्श पर बैठकर खाना खाने लगी। किट्टू की आंखों से लगातार पानी बह रहा था और किट्टू बेमन से खाना खा रही थी। उसने 2 दिन से ठीक से कुछ भी नहीं खाया था। खाना खाने के बाद थकावट की वजह से किट्टू किचन के फर्श पर ही सो गई। फर्श काफी ठंडी थी जिसकी वजह से किट्टू को ठंड लग रही थी, लेकिन थकावट होने की वजह से उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बेडरूम तक जाए। रुद्र आज पूरा दिन सोया था, इसलिए उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। वो हॉल में अपने मोबाइल को हाथ में लेकर चक्कर लगा रहा था। तभी उसके मन से आवाज आई, रुद्र एक बार किट्टू को देख तो ले कि वो कहाँ है। रुद्र ने पूरा घर देख लिया लेकिन उसे किट्टू कहीं नहीं मिली। रुद्र ने लास्ट में किचन की तरफ देखा तो फर्श पर उसे हल्का सा लहंगा दिखाई दिया। रुद्र ना चाहते हुए भी भागता हुआ किट्टू के पास गया। उसने देखा तो किट्टू वहां ऑलमोस्ट बेहोश पड़ी थी। किट्टू को बहुत ठंड लग रही थी। रुद्र ने 1 सेकंड गवाए बिना किट्टू को गोद में उठा लिया और उसे लेकर बेडरूम में आ गया। रुद्र ने किट्टू को जल्दी से ब्लैंकेट से कवर किया और उसके मासूम से चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, किट्टू मत सहो मेरा टॉर्चर, वापस चली जाओ अपने बाप के पास। मैं तुम्हें दर्द के सिवा कुछ नहीं दूंगा। जानता हूं इस सब में तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, तभी तुम्हारे बाप को भी तकलीफ होगी। चली जाओ मेरी जिंदगी से। तुम मुझे नहीं बदल सकती, क्योंकि मैं किसी भी हालत में सोमनाथ राठौर से बदला लेकर रहूंगा, और उसके लिए अगर मुझे तुम्हारी अच्छाई भी कुचलनी पड़े तो मैं वो भी कुचल दूंगा। इसलिए कह रहा हूं, चली जाओ। रुद्र किट्टू को देखकर अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को मिरर में देखकर कहा, मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। किट्टू, तुम्हें मेरा टॉर्चर सहना पड़ेगा, और तब तक सहना पड़ेगा जब तक तुम खुद सोमनाथ राठौर के पास नहीं चली जाती और मुझसे तलाक नहीं मांग लेती। तुम्हें अपने बाप के पास तो जाना ही होगा, तभी मेरा बदला आसान होगा। कुछ देर किट्टू को निहारने के बाद रुद्र भी अपने कमरे में आकर सो गया। अगले दिन जब किट्टू उठी तो उसने अपने आप को बेडरूम में पाया। वो सोचने लगी कि वो बेडरूम में कैसे आई। तभी रुद्र रूम में आया और किट्टू को देखकर बोला, ज्यादा खुश मत हो, कल तुम ऑलमोस्ट बेहोश थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। अब जल्दी से फ्रेश होकर मेरे लिए खाना बनाओ और कल का रूटीन फॉलो करो। जो जो काम तुमने कल किए थे आज भी वही करने हैं, समझ गई? ये कहकर रुद्र वहां से चला गया। किट्टू ने तो बस रुद्र की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। थोड़ी देर में किट्टू तैयार होकर कमरे से बाहर जाने लगी तो रुद्र से टकरा गई। रुद्र ने किट्टू को देखा तो देखते ही रह गया, क्योंकि किट्टू ने हॉट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, मैचिंग लिपस्टिक, हाथों में चूड़ियां, कानों में बालियां, खुले बाल, हल्का सा मेकअप। किट्टू इस वक्त किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। कोई भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। और कुछ ऐसा ही हाल रुद्र का भी था। उसकी नजर किट्टू से हट ही नहीं रही थी। कुछ ही देर में रुद्र अपने होश में आया और किट्टू की तरफ से पलट गया। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई थी, जिसे रुद्र कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी उसने मन में कहा, ये सोमनाथ राठौर के पास जाने से पहले मुझे पागल करके जाएगी। पता नहीं मैं इस इनोसेंट लड़की को कब तक परेशान कर पाऊंगा। रुद्र को अपने इमोशंस कंट्रोल करने में बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि किट्टू बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। किट्टू की खूबसूरती तो कब से रुद्र के दिल के दरवाजे पर खड़ी थी और उसके दिल के दरवाजे को खटखटा रही थी। बस रुद्र ही उसे अनदेखा कर रहा था। रुद्र ने अपने इमोशंस को सीक्रेटली हैंडल किया और पलटकर किट्टू की तरफ देखकर गुस्से से कहा, ये इतना सज धज कर क्या करने का इरादा है तुम्हारा? तुमने क्या सोचा कि तुम इतना सज धज कर मेरे सामने आओगी तो मैं पिघल जाऊंगा? अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो उसे अपने दिमाग से निकाल दो, समझी?
क्योंकि मैं तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं पिघलने वाला। अब जल्दी से सिंपल से कपड़े पहनो और अपने काम पर लग जाओ। और हाँ, आज के बाद ये मेकअप मत करना, लिपस्टिक तो बिल्कुल भी मत लगाना। रुद्र की बात सुनकर किट्टू ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। किट्टू ने अपने कपड़े चेंज किए और फिर से अपने काम में लग गई। किट्टू ने फिर से घर का सारा काम किया, नाश्ता बनाया और फिर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया। रुद्र खाना खाने के बाद जब ऑफिस जाने लगा तो उसने किट्टू को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे मेरे शूज पहनाओ। किट्टू ने बिना किसी हेजिटेशन के रुद्र को उसके शूज पहना दिए। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, आज के बाद मुझे कहना ना पड़े, जब भी मैं ऑफिस जाऊं और ऑफिस से आऊं तो तुम्हें मुझे शूज पहनाने और उतारने हैं। किट्टू ने हाँ में गर्दन हिला दी। उसके बाद रुद्र ऑफिस के लिए निकल गया। प्रताप इंडस्ट्री ऑफिस में निहाल ने नोटिस किया तो रुद्र के चेहरे पर हल्की हल्की स्माइल थी। ना चाहते हुए भी रुद्र की आंखों में किट्टू का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था। निहाल ने रुद्र को देखकर कहा, क्या बात है, लगता है किट्टू भाभी की खूबसूरती का असर हो रहा है तुम पर। रुद्र ने गुस्से में कहा, शट अप निहाल, काम पर ध्यान दो, मेरी मुस्कुराहट पर नहीं। रुद्र जब ऑफिस से अपने फार्म हाउस पर गया तो उसके साथ निहाल और नील दोनों थे। नील रुद्र का बॉडीगार्ड था, एक 29 साल का लड़का। उसकी हाइट 6 फुट थी, वहीं उसका रंग गेहुआ था और हीरो सी पर्सनैलिटी थी। नील की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि कोई भी उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाता। तीनों आकर हॉल में बैठ गए। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखा जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी, तो रुद्र ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, किट्टू। किट्टू एकदम से सहम गई। रुद्र ने किट्टू को हाथों से ही इशारा किया कि उसके शूज खोल दे, तो किट्टू जल्दी से आई और उसने रुद्र के शूज खोलकर रख दिए। फिर वापस से किचन में काम करने चली गई। निहाल और नील दोनों ये देख रहे थे। निहाल और नील दोनों को ये बात पसंद नहीं आई और वो एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। दोनों को इस वक्त रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वे दोनों चुप रहे। थोड़ी देर में तीनों फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे। निहाल ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, किट्टू भाभी, आप भी बैठकर खाना खा लो। किट्टू ने डरते डरते रुद्र को देखा तो रुद्र ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, जैसे रोज खाती हो वैसे ही खाओ। अपनी प्लेट उठाओ और जाओ किचन में। किट्टू ने अपनी प्लेट ली, उसमें अपना खाना सर्व किया और चुपचाप जाकर किचन के फर्श पर बैठकर खाने लगी। निहाल को रुद्र की बातों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। रुद्र किट्टू को बस नील और निहाल के सामने बेइज्जत करना चाहता था और वो ये कर भी रहा था। किट्टू बिना किसी भाव के चुपचाप सारा काम कर रही थी। रुद्र ने खाने के वक्त नील को देखकर कहा, नील, कल से तुम यहीं रहना, तुम्हें मेरे साथ ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। नील को सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ये ऑर्डर रुद्र का था, इसलिए नील ने बिना कुछ कहे हाँ में गर्दन हिला दी। रुद्र का फार्म हाउस शहर से बहुत दूर था और वहां पर किट्टू और वॉचमैन ही रहते थे, इसलिए रुद्र को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो किट्टू को प्रोटेक्ट कर सके, और इसलिए ही उसने नील को वहां रहने को कहा था। खाने के बाद निहाल वहां से चला गया और नील सोफे पर बैठकर कुछ काम करने लगा। रुद्र भी खाने के बाद अपने कमरे में चला गया। तभी नील की नजर कात्यायनी पर गई जो कब से काम कर रही थी। फिर उसने अपना काम पूरा किया और अपने कमरे में चली गई। नील ने नोटिस किया कि कात्यायनी रुद्र के कमरे में न जाकर किसी दूसरे कमरे में जा रही थी। ये देखकर नील समझ गया कि रुद्र और किट्टू के बीच फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। अगले दिन किट्टू उठी और फिर से सभी काम करने लगी और फिर नील और रुद्र को नाश्ता कराया। फिर वो रुद्र को शूज पहनाने लगी। जब किट्टू रुद्र को सॉक्स पहना रही थी तो उसका नाखून रुद्र के पैर पर लग गया और उससे हल्का हल्का खून आने लगा। किट्टू ने बिना देरी किए अपने होठ रुद्र के पैर पर रख दिए ताकि रुद्र को दर्द ना हो। जैसे ही किट्टू के होठों ने रुद्र के पैरों को छुआ, उसकी बॉडी में हलचल होने लगी। किट्टू ने थोड़ी देर बाद अपने होठ रुद्र के पैर से हटा लिए और फिर जल्दी से अपने कमरे में जाकर एक क्रीम ले आई और उस क्रीम को रुद्र के पैरों पर लगाकर उसे शूज पहना दिया। रुद्र ये सब देख रहा था और महसूस भी कर रहा था। रुद्र ने मन ही मन कहा, क्या किट्टू की अच्छाई मेरी बुराई पर भारी पड़ रही है? क्या मैं इसके लिए कुछ फील करने लगा हूं? नहीं, मैं इसके लिए कुछ भी फील नहीं कर सकता। इसके बाप की वजह से मैंने और मेरी फैमिली ने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मैं इसे पसंद नहीं कर सकता। इसे अपने बाप के पास वापस जाना ही होगा। रुद्र बिना किट्टू की तरफ देखे वहां से चला गया। वहीं ये सब नील देख रहा था। ये सब देखकर नील ने अपने मन में कहा, किट्टू बहुत अच्छी है। वो रुद्र का कितना टॉर्चर सहती है और रुद्र तो उसे प्यार से देखते भी नहीं। नील ने नोटिस किया कि किट्टू सारा दिन काम करती थी, गार्डन की सफाई, घर की सफाई। इतना बड़ा फार्म हाउस वो अकेले साफ करती थी।
जहाँ 4 नौकर लगते थे वहां वो अकेले उस काम को करती थी। नील को किट्टू पर बहुत तरस आता था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। वो बस किट्टू को काम करते हुए देख सकता था। रुद्र ने नील से स्ट्रिक्टली कहा था कि वो किट्टू की हेल्प नहीं करेगा, चाहे वो मर रही हो या किसी परेशानी में हो। वो कभी भी किट्टू के करीब नहीं जाएगा और ना ही उसकी मदद करेगा। इसलिए नील किट्टू से ना ही बात करता था और ना ही उसकी कोई हेल्प करता था। और फिर देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत गया। किट्टू रुद्र का टॉर्चर कब तक सहेगी? क्या नील किट्टू की कोई मदद करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।